अल्लाह पाक के नाम से इब्तिदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। अब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ या हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे उका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर उखरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजिल नाजिल फरमाई गई थी। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्न मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने इंजील अता की जिसमें हदायत और नूर था। इब्न जरीर ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो अब की उम्र मुबारक 30 साल थी, और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब अलैहिस्सलाम को इस्मान पर उठा लिया। कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्न मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर अब्दुल्लाह कहा गया है। कुरान करीम की 19वें सूरह मरीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मुहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम बंत इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़स्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की 3री सूरह अल इमरान हज़रत मरियम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हज़रत मरियम की पैदाइश का वाक़िया बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वें सूरह अल माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, जिस पर इस्मान से मायदा यानी खाने के खवान का नज़ूल हुआ। सूरह मरियम की याद 16 से 35 के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस से मुत्तसिल हुजरे में क़ियाम पज़ीर थी। एक दिन वो मस्जिद के मशरिकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ़ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कर्तबी फरमाते हैं कि वो हस्ब आदत यकसुई के साथ इबादत अलही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मुशरिकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। हज़रत इब्न अब्बास से मनकूल है कि नसारा ने जो मुशरिक की जानिब अपना क़ब्ला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हज़रत मरियम उस गोशे में तन्हा थीं कि अचानक हज़रत जब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगें, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुश खबरी लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम नहायत हैरान और परेशान हुए और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और न ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम उससे अपनी कुदरती तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कादिर मुतलक हैं, वो जब जहां और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज़ से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान। बेटे की बशारत के बाद हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब होते जा रहे थे, अब की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था।
जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप लोगों के खौफ से बीतु अल मकदिस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी को हिसरा की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बीत लहम कहलाई। जब दर्द शुरू हुआ तो अब एक खजूर के दरख्त से टीक लगाकर बैठ गए। जचगी की तकलीफ की शद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने अब दीदा कर दिया। कहने लगे काश मैं उससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। अलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की अर्जू इसलिए की कि वो अजीज ओ अकारिब, खानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगे, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं था। उनकी शहरत एक नेक, पारसा और जाहदा के तौर पर थी, लहजा उनके लिए यह तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दह था कि लोग उन्हें बदकार समझें। अभी हजरत मरीम अनजाने अंदेशों और वसवसों में गहरी हुई थी कि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ए मरीम परेशान न हो, तुम्हारे परवरदगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तर वो ताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक़्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के उस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अपने घर वालों के पास वापस आए। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया, ना तो तेरा बाप बुरा इदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरीम ने जब्राइल अमीन की हदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम को मुलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत बहरी बातें सुने तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं क्रूट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और अंगिश्ती शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, अन्नी अब्दुल्ला यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कवा का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और अल्लाह की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बी मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है। इस वाक़ये के बाद ख़ानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बास समझने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को चूहने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़बान पर हुकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हज़रत मरियम ने आपको मौलम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से अल्हाम करदा अजाइबात का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आपके खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आपके ख़ानदान के लोग आपकी और हज़रत मरियम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप और आपकी वालदा के मुतालिक तरह तरह के आतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रवायात और आदाती खबीसा के बायस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ गरोहों में तकसीम होकर मुशरकाना तौर तरीक़े अख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज़्यादा रद्द-ओ-बदल कर लिया था। उनके अकायद व अमाल दिन बदन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मक़दिस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम आपको लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गए। 13 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मिस्र से वापस हुए। फिर अल्लाह ने आपको अंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। उसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना,
कोढ़ियों को सहीह करना और दूसरे माजिज़ात से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मशाहिदात के मुताबिक मौजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायां रहे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े और फजीलतें अता फरमाए। सबसे पहला मौजज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के पैदा होना था। वो गोशे मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मिट्टी का परंदा बनाते, उस पर फौंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बरस, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खाकर उठते और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते उसकी तफसील बता देते। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। अब शहर शहर, कुरिया कुरिया दीन हक की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। हस्ब ज़रूरत अपने माजिज़ात से उनकी मदद भी फरमाते। लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत अब को इज़्ज़त देने और तकज़ीब करने से बाज ना होती। दरअसल बनी इसराइल अब की नबूवत के मुनकर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जो अब के पीरोकार और हमदर्द व गम ख़वार थे। वो अब के साथ दीन के काम में मशगूल रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को यहूद और नसारा की फांसी से बचाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह अली इमरान में है कि माँ की गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया की क़यादत के लिए बहैसियत खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ़ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, ज़मीन में अमन और बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। प्यारे नाजरीन, यह था अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।